दोस्तों, आज हम दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह यानी जन्नतुल बकी के बारे में बात करेंगे। ये वो जगह है जहाँ 70,000 लोग बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो जगह है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से निकलकर सबसे पहले इस जगह तशरीफ लाएंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप एक सहाबी के साथ इस जगह तशरीफ लाए, देर तक बैठकर जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआएं करते रहे। उसके बाद जब वापस घर गए तो आपको शदीद किस्म का बुखार हो गया। ये वो जगह है कि जहां 10,000 सहाबा इकराम मदफून हैं। यही वो जगह है जहां हजरत फातिमा, इमाम हसन, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्बास, हजरत बीबी फातिमा और आपकी अज़वाज मुत्तहरात, बेटे और बेटियों की कब्रें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की शान निराली थी, मगर एक वाहिद सहाबी थे जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया था। सुभान अल्लाह। जहाँ पर एक अजीब सी खुशबू आ रही है, इस मिट्टी की ऐसी महक है कि जो दिल को सुकून और रूह को ताजगी फराहम कर रही है। इस मिट्टी से खुशबू क्यों ना आए जहाँ हजारों सहाबा किराम मदफून हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने और सुनने वालों को यहाँ की जियारत नसीब फरमाए। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। ए अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरत में हमारी शिफात करने वाले, हमें सच्चा रास्ता दिखाने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, आप पर लाखों दुरूद और सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, समंदर की झाग के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर, हत्ता के दुनिया में पाए जाने वाले लोगों की सांसों के बराबर, जन्नतुल बकी से वो सामने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी दिखाई देता है, जहां हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जन्नतुल बकी का पुराना नाम जन्नतुल बकी अल गरगत था। गरगत एक ऐसा पेड़ है जो वीरान जगह पर आज भी पाया जाता है। ये कांटेदार दरख्त होता है कि जन्नतुल बकी का ये हिस्सा उस वक्त वीरान था। इस जगह बेशुमार झाड़ियां और गरगत के पेड़ पाए जाते थे। हदीस में जन्नत के इस टुकड़े का नाम से जन्नतुल बकी अल गरगत है। अरबी लोग इसको अल बकी पुकारते हैं, जबकि हम इस जगह को जन्नतुल बकी कहते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये जगह शहर से बाहर थी। उस वक्त इसकी लंबाई चौड़ाई 100 मीटर के दरमियान थी। अब ये तकरीबन 18 एकड़ में है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी के दरमियान एक छोटा सा मोहल्ला था जिसे अगवात कहते थे। बनु उमैया के दौर में भी ये मोहल्ला था। उसके बाद बनु अब्बास के दौर में भी वो मोहल्ला कायम रहा। फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस मोहल्ले को मुनहदिम कर दिया गया। जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही पहली कब्र हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर बिनते रसूल हजरत फातिमा की है। लाखों दरूदो सलाम हो हजरत फातिमा और उनकी औलाद पर। उनके साथ ही उनके प्यारे बेटे इमाम हसन की कब्र है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। हजरत हसन की शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अब्बास की कब्र है। ये जो 3 कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों की हैं, जिनमें हजरत उम्मे कलसूम, हजरत ज़ैनब और हजरत रुकैया शामिल है। इनमें से 2 की शादी हजरत उस्मान से हुई। ये तीनों बेटियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले पैदा हुई। हजरत ज़ैनब की शादी खालाजाद अबुल आस से हुई। हजरत ज़ैनब की एक बेटी अमामा थी, जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको गोद में उठा लिया करते थे। एक दफा एक नज्जाशी ने कीमती अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी अपनी नवासी अमामा को तोहफे में दे दी। जब हजरत ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी जगह अपने हाथों से कब्र में उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन दिल के साथ फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इसकी कब्र की तंगी और गम को हल्का कर दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और इसके लिए आसानियां पैदा कर दी। ये कब्र हजरत आयशा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से इंतहा की मोहब्बत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हजरत आयशा की गोद में था। इस कब्रिस्तान में सबसे पहले असद बिन जरारा और उस्मान बिन मजलूम को दफन किया गया। इस कब्रिस्तान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात में सौदा बिनते समा, हफ्सा बिनते उमर, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, जवेरिया बिनते हारिस, हुबैबा,
सफिया और मारिया की कब्रें भी इसी जन्नतुल बकी में हैं। इसके अलावा एक कब्रिस्तान को इस लिहाज से भी फजीलत हासिल है, इसी जगह 10 अशरा मुबशरा सहाबियों में से 5 इसी जगह दफन हैं। उन 5 सहाबियों में उस्मान बिन अफ़ान, तलहा बिन अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, साद बिन सैद शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, ये सामने वाली कब्र इमाम बिन मालिक की है। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद की कब्र है। ये कब्र साद बिन अबी वकास की है। इसके अलावा वो इसी जगह अब्दुल्ला बिन मसूद और फातिमा बिनते असद की कब्रें हैं। दोस्तों, इसी जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे सहाबी की कब्र है जिनकी कब्र पर 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। जन्नत के सरदार फरिश्ते जिब्राइल ने उस दिन रेशमी लिबास पहना था। जब इनकी रूह फरिश्ते आसमान पर लेकर पहुंचे तो उस वक्त उनके आने की वजह से अल्लाह का अर्श भी झूम उठा। साद बिन माज की वजह से पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये कबीले के सरदार थे। मुसलमान होते ही इन्होंने अपने कबीले वालों को कहा कि जब तक तुम लोग मुसलमान नहीं हो जाते उस वक्त तक मेरा तुमसे बातचीत करना हराम है। साद बिन माज के कबीले वाले उनकी इतनी इज्जत करते थे कि शाम होने से पहले तमाम लोग मुसलमान हो गए। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब यहूदियों ने कुरैश मक्का का साथ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ इनके किलों का मुहासरा किया। साद बिन माज के यहूदियों से बहुत अच्छे मरासिम थे, चुनांचे उनके कहने पर साद बिन माज को सालिस मान लिया गया। उन्होंने कहा कि साद बिन माज जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। साद बिन माज ने फैसला किया कि जो लोग जंग करने वाले थे उन लोगों को कत्ल किया जाए, जबकि उनके बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह के फैसले के मुताबिक अपना फैसला फरमाया। जब मक्का के लोग हिजरत करके आए तो अबू उबैदा बिन जर्राह को साद बिन माज का भाई बनाया गया। अबू उबैदा बिन जर्राह ने अबू बकर सिद्दीक की तबलीग कर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, अगर मेरी उम्मत में कोई सादिक और अमीन है तो वो अबू उबैदा बिन जर्राह है। जब जंगे बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की राय मालूम की, तुम्हारी क्या राय है कि किस तरह कुरैश के साथ जंग की जाए, तो साद बिन माज ने कहा कि हम तो आप पर ईमान लाए हैं और इस बात की तस्दीक की है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। अल्लाह की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने को कहेंगे तो हम समंदर में भी कूद पड़ेंगे। साद बिन माज की बातें सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। जिस सहाबी ने मदीना में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनका नाम उस्मान बिन मस्कून है। जन्नतुल बकी में सबसे पहले कब्र इनकी खोदी गई। इसके बाद अंसार में से असद बिन जर्रारा की कब्र खोदी गई। इस वक्त जन्नतुल बकी का कुल रकबा 1,80,000 मुरब्बा मीटर है। प्यारे दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ बहुत से सहाबा किराम को दफन किया गया। वाक़या हुर्रा को कौन नहीं जानता, जब यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे, जब 3 दिन तक मस्जिद नबवी में कोई भी नमाज ना हुई, जब बहुत से सहाबियात की इज्जत से खेला गया। दोस्तों, ये जो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं इन जगहों पर भी किसी वक्त कब्रें थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस शख्स के लिए जमीन शक होगी वो मैं हूँगा, उसके बाद अबू बकर, फिर उमर और उसके बाद मैं अहले बकी के पास जाऊंगा और वो मेरे साथ जमा होंगे। उसके बाद मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा। जन्नतुल बकी के दरवाजे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 फूफियों की कब्रें हैं, जिनमें एक का नाम सफिया जबकि दूसरे का नाम अताका है। सफिया साद बिन अबी वकास की वालदा थी, जबकि तीसरी फूफी की कब्र भी जन्नतुल बकी में है जिसका नाम उर्वा है, जो कि हजरत उस्मान गनी की वालदा थी। ये जन्नतुल बकी में ताजा ताजा कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान में भी जन्नतुल मुअल्ला की तरह 5 साल के बाद कब्रों को खोल कर पुरानी हड्डियों को नीचे दफन करके उसके बाद ऊपर एक और कब्र बना दी जाती है। हमारी मस्जिद में अक्सर कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में लोगों को दफन नहीं किया जाता। ये हमारे सामने एक जनाजा है। के अलावा इन लोगों को भी इसी जगह दफन किया जाता है जो उम्रा अदा करने के लिए दूसरे मुल्कों से आते हैं और उनकी वफात भी मदीने में हो जाती है। ये इस कब्रिस्तान में रहने वाली बिल्ली है जो इसी जगह रह रही है जहाँ 10 सहाबा किराम मदफून हैं, जहाँ पास ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
रोजा है। इस कब्रिस्तान में न जाने कितने ताबीन, कितने सहाबी, कितने इमाम इसी जगह दफन है। ये दाई हलीमा की कब्र है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। हलीमा सादिया जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते, हत्ता के अपनी चादर मुबारक भी बिछा देते। ये कब्र उस्मान गनी की है। जब इनको शहीद किया गया तो इनकी कब्र अपने बाग में थी। फिर अमीर मुआविया के दौर में इस बाग को जन्नतुल बकी में शामिल कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को इस जगह तशरीफ लाते और फरमाते, तुम पर सलाम हो ए मोमिनों के घर वालों, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक मुद्दत के बाद हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के दो हरमों में से एक में मौत हो जाए तो वो अमन वाला उठाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में तूफानी बारिशों के बाद अब तूफान ने मदीना मुनव्वरा का रुख कर लिया है। 1400 साल पेश गोई पूरी हो गई। क्या ये कयामत की कोई निशानी है? मदीना मुनव्वरा में आने वाले तूफान और सैलाब ने कितनी तबाही मचाई और क्या इस तूफान ने मस्जिद नबवी को भी नुकसान पहुंचाया? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए दोस्तों चलकर वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जहां तेज हवाओं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और जगह जगह तेज बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं मदीना के मुतालिक एक सनसनीखेज खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। एक ऐसी आंधी मदीने में चलने की खबर मिल रही है कि जिसने मदीना मुनव्वरा के निजाम जिंदगी को पल भर में दरहम बरहम करके रख दिया। यहाँ तक कि लोग डर से कलमा तैयबा पढ़ने पर मजबूर हो गए। मौसमियात के सऊदी माहिर अब्दुल अजीज अल हुसैनी का कहना है कि तूफान का रुख अल जोफ और शुमाली इलाके से तबूक और हाइल के मशरिकी और जुनूबी इलाके मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के मशरिकी इलाकों कासिम और रियाद को एक के बाद दूसरे को अपनी लपेट में लेता चला गया। माहिरीन ने सऊदी शहरियों और वहां रहने वाले गैर मुल्कियों को हिदायत की कि वो आबादी से बाहर और कच्चे रास्तों पर सफर न करें। रास्तों पर इंतहाई जरूरत की सूरत में ही निकलें और तूफान रुक जाने तक इंतजार करें। माहिरीन मौसमियात ने तवक्को जाहिर की कि सऊदी अरब के शुमाल, वस्ती और मशरिकी इलाकों में दिन के वक्त मौसम ठीक हो जाएगा, जबकि हफ्ते और इतवार की आधी रात सर्दी बढ़ जाएगी। खबरों के मुताबिक शुमाली हुदूद अल-जोफ, रियाज, अशरकिया, हाई, नीज मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों में हवाओं की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। गर्दो गुबार का तूफान लाल आंधी की शक्ल में इख्तियार किए हुए है। ये सूरत हाल सांस के मरीजों के लिए खतरनाक है। सबक नामी वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसाफिरों को गाइड करने के लिए रास्तों पर गश्त कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दिफा की तरफ से रियाद के हर कमिश्नरी और शहरों में आए तूफान से बचने के लिए मकामी शहरियों और वहां रहने वाले गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर की ताकीद की गई। ऐसी सूरत हाल के पेश नजर जो जायरीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, उन्होंने मक्का मुकर्रमा की तरफ सफर न करने का फैसला किया। प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर नमाज असर के फौरन बाद आसमान की रंगत बदल लगी। आसमान पहले तो नारंगी रंग का हुआ, हवाओं की तेजी में तेजी आने लगी, एक मिट्टी का गुबार सा उठने लगा। लोगों ने समझा कि ये आंधी भी इसी आम सी नोयत की आंधी होगी जिसका वक्त बस चंद मिनट पर मुहित होता है। लेकिन जैसे जैसे हवाएं गर्दा उड़ाती हुई तेज होने लगी तो वैसे वैसे तूफान की रंगत नारंगी से लाल की तरह होने लगी थी। इसके बाद आंधी का एक ऐसा तूफान उठा कि लोगों में भगदड़ मच गई। वो महसूस होता था जैसे वो हवाएं इंसानों को भी अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। लोगों की चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी। उसके बाद तेज तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। लोग इस अचानक आने वाले तूफान से परेशान हो गए। बहुत से लोग खुदा के डर की वजह से सजदाए रेज हो गए, अल्लाह से रहमो करम की दुआ मांगने लगे। बहुत से लोगों का कहना था कि ये निशानियां अल्लाह की नाराजगी की निशानियां हैं, क्योंकि इंसानों के गुनाह इस कदर बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए ऐसी मुसीबतें पूरी दुनिया में आनी शुरू हो चुकी हैं। इन सब निशानियों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि जब लोग मुआशरे में मुनकिरात यानी नाफरमानी की आमाल को देखें और इस्लाह की कोशिश न करें
اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکے تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ پیارے دوستو، ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوگا۔ مردوں کے سروں پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے اور گانے والی گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مست کر دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پسے پشت ڈال دیا جائے، شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب رکھے اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر ذلیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں اور امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لان تان کرنے لگیں، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ جو سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکروں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دوسری نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگے۔ اسی طرح آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قدرتی آفاتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوگی۔ اسی لیے سیلاب، آندھی اور طوفان کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو دور کرنے کی محنت کی جائے۔ پیارے دوستو، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوتی ہے، جو لوگ جرائم میں شریک نہ ہوں ان کی کیا غلطی؟ اور معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی بڑی تعداد میں زلزلوں کی زد میں آ جاتے ہیں؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات پہ واضح فرمائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی ان فتنوں کا، آفتوں کا ذکر کیا تو یہ سوال خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا کہ کیا نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اسباب میں دیا کہ اللہ رب العزت جب انسان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی پر حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری اور خوبی جاننے لگتا ہے، جب عبادت اور بندگی کو آر سمجھا جانے لگتا ہے، تو اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب اور وبائی مرضوں کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے، اور آج ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے معافی طلب کریں اور دین کی طرف لوٹ آئیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کیجیے گا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔